Hello students, let us discuss this question. The question is the angle between the planes this and this. अब आपको दो प्लेन की इक्वेशन दी गई हैं और आपसे क्या पूछा है कि इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है. नाउ सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर इन दिस केस. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है दो प्लेन्स के बीच में, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन होती है प्लेन की. यहाँ पर जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं, डीआरएस होते हैं, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. दीज आर डायरेक्शन रेशियोज. किसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन. जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं प्लेन के ऊपर फ्रॉम द ओरिजिन, उस नॉर्मल के ये क्या होती है, डायरेक्शन रेशियोज होती है. अगर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन दी गई है तो डेफिनेटली मतलब आपको डायरेक्शन रेशियोज दोनों उस प्लेन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स है उनकी डायरेक्शन रेशियोज पता है, राइट. डायरेक्शन रेशियो से आप क्या बना सकते हो, नॉर्मल वेक्टर बना सकते हो. एन वेक्टर, एन वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये आपका नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा. इसी तरीके से आप एक प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर बनेगा, दूसरे का दूसरा नॉर्मल वेक्टर बनेगा. अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है दो प्लेन्स के बीच में तो आप उनके नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर लीजिए. दैट इज द सेम एंगल, दैट इज द रिस्पेक्टिव एंगल. तो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, n1 वेक्टर n2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड. ये आपके पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें सॉल्व करना है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में जब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप डायरेक्शन रेशियोज के साथ, ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के साथ जब आप कंपेयर करोगे, यू विल गेट टू नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नॉर्मल्स ऑफ दिस P1 एंड P2 प्लेन्स. लेट्स सपोज दिस इज P1 प्लेन, दिस इज P2 प्लेन. सो P1 प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको n1 वेक्टर मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 2i कैप. डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे उससे आप n1 वेक्टर बनाएंगे, राइट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 है आपके पास, -1 एंड 1, राइट. इस पर्टिकुलर प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 -1 1. तो यहाँ से आप लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है. सिमिलरली n2 वेक्टर जो P2 प्लेन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको n2 वेक्टर मिलेगा, राइट. सो n2 वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर P2 प्लेन इज 1 1 2. ये डायरेक्शन रेशियोज है. तो ये आ गया. तो cos थीटा यहाँ से आपके पास एंगल जो है दैट इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1 इज 2 -1 देन प्लस 2 डिवाइडेड बाय n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर द रूट ऑफ, हम क्या करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर. दैट मीन्स यहाँ पर 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर अगेन 1. सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे. सो दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सो 1 + 4 अगेन. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4 + 5 + 6 दैट इज √6 इंटू √6. और ये ऊपर कितना आया 3. सो 3 अपॉन √6 इंटू √6, ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 विच इज नथिंग बट 1/2. तो ये आ गया आपके पास 1/2. cos थीटा कितना आ गया, 1/2. अब थीटा की कौन सी वैल्यू पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, वी ऑल नो. जब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, π/3 होगी, उस केस में आपके पास व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू π/3, π/3 मतलब 180/3 दैट इज 60 डिग्री. जब 60 डिग्री होगा तब आपके पास cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी. सो थीटा इज π/3. तो यहाँ से आपका π/3 ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Hope you understood the concept and the solution of this question. Thank you.